हेलो बच्चों, मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ डॉक्टर जगदीश चंद्रा केमिकल काइनेटिक्स के 4th लेक्चर में। आज जो हमारा 4th लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन करी है, उसका समाकलित वे इक्वेशन हमने करी है, तो आशा करता हूँ आपने उसको कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो उसको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको जान गए तो उसके बाद इसको करना आपके लिए अच्छा रहेगा और समझ में भी आएगा। तो आज हम बात करते हैं बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन कैसे करें, समाकलित वेग इक्वेशन, प्रथम कोण अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो देखें, चलिए आइए करें। माना एक अभिक्रिया ले लें। माना एक अभिक्रिया सपोज क्या है, एक अभिक्रिया क्या है, R2P मीन्स रिएक्टेंट से क्या बना, आपका उत्पाद बना। ये एक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग है -TR अपॉन dt इज इक्वल टू KR की पावर n, जहाँ n क्या आपकी, यहाँ पे भी नोट कर लें, n इज इक्वल टू है आपकी अभिक्रिया की कोटि। हम पिछले लेक्चर में आपसे बात कर चुके हैं अभिक्रिया कोटि के बारे में। आशा करता हूँ आपने उसको अच्छी तरह जान लिया होगा। अगर नहीं जाना तो फिर से उसको आप देखें, तभी इसको आप देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, अब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्मॉल n इज इक्वल टू क्या आपका 1 है। तो आप इस समीकरण में आप वैल्यू रखें n की, dr अपॉन dt इज इक्वल टू के आर एन की जगह हम सिंपल इसको r भी ले सकते हैं या इसको 1 कर सकते हैं। तो सिंपल r भी है, इसको हम ले सकते हैं। तो r की वैल्यू n की वैल्यू में रख दी, क्या हो गया आपका KR। अब देखें समीकरण में इस समीकरण को आप देख रहे हैं ध्यान से। यहाँ पे हम r को इधर ले आए और dt कहाँ चले जाएगा, उधर चलेगा। तो माइनस साइन भी आपका कहाँ चले जाएगा, उस साइड चले जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन आपका बन जाएगा TR अपॉन डी, अब dt नहीं होगा, dt कहाँ चले जाएगा, उधर चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r इधर ले आ गए, हम r इधर ला गए। तो TR अपॉन R इज इक्वल टू, अब माइनस चिन्ह उधर चले जाएगा, माइनस KDT। अब क्या है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम मान लें ये क्या है, इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। अब यहाँ से जो अगला पॉइंट आने वाला बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर मैथ सॉल्व के लिए तो बहुत इजी पड़ेगा, लेकिन जो बायो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो यहाँ से ध्यान से देखें और उनको फिर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, समीकरण नंबर यहाँ पे नोट कर लें। समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर क्या कर दें, समाकलन कर लें। समाकलन करने पर दोनों ओर क्या कर लें, हम समाकलन कर लें। समाकलन करने पर क्या होगा, अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ये पिछले में जीरो ऑर्डर में भी इसको बता चुका हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे देखिए, आप समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पर क्या होगा, यहाँ पे इसका अगर समाकलन कर दें तो आपका क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा
समाकलन dr कंसंट्रेशन अपॉन r इज इक्वल टू समाकलन माइनस k इंटू dt। अब यहाँ पे जो समाकलन हम करते हैं तो उसकी अपर और लोअर लिमिट मैंने पहले भी इस पर डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। इसकी अपर और लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ पे पहले हम देख लें, जब t इज इक्वल टू 0 तब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r0। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती तब समय क्या था, 0 था। मीन्स हम कह सकते हैं प्रारंभ रिएक्शन के प्रारंभ की बात हम कर रहे हैं, प्रारंभिक सांद्रता। तब वहाँ पे r क्या होगा आपका r0 होगा, जो रिएक्टेंट की सांद्रता। आफ्टर टाइम t तो समय क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। तब जो सांद्रता होगी रिएक्टेंट की वो क्या हो जाएगी आपकी r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RT। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी की वजह से हम क्या लाएंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे डी आर के रेफरेंस में है, तो आर के रेफरेंस में हमारा क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है आपकी R0 रख देंगे यहाँ पे R0, और अपर लिमिट क्या है हमारा RT। अपर लिमिट क्या है RT, ये आपको समझना है। अब देखिए टी के रेफरेंस में, यहाँ पे देखिए टी के रेफरेंस में है, जो डी है किसके रेफरेंस में, टी के रेफरेंस में। तो टी 0 से लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, क्या करते हैं इसको अपर लिमिट टी हम कर दें। अब यहाँ से हम देखें, अब इसको और क्लियरिफाई कर दें। यहाँ पे हम कर लें फिर इसका R0 से RT dr अपॉन R कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू तो ये बाहर आ जाएगी, माइनस के बाहर आ जाएगा आपका, तो 0 से t और अंदर क्या रहेगा आपका केवल dt। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये k क्या आपका स्थिरांक है, तो ये समाकलन के अंदर नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। तो अब क्या निकल गया हमारा माइनस के लिमिट 0 से t dt। ये आपका समाकलन आ गया आपका। अब यहाँ पे इससे पहले मैंने आपको बताया था एक और टर्म्स आपका आता है समाकलन की वैल्यू। तो समाकलन dx अपॉन y इज इक्वल टू होता है ln x। बहुत महत्वपूर्ण है मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए। समाकलन dx अपॉन y इज इक्वल टू होता है ln x, और ln x की बात भी मैं पहले आपसे कर चुका हूँ। तो जो ln x है ये क्या आपका log ई बेस वैल्यू है, ये क्या आपकी log ई बेस वैल्यू है, इसको log x हम कहेंगे यहाँ पे ln x। और दूसरी क्या होती है आपकी log 10 बेस वैल्यू होती है, मैंने बताया था 10x। तो log 10x होता आपका, इसके लिए क्या होता है आपका log x, इसके लिए क्या होता है आपका log x। तो जो हमें यहाँ पे दिया है dx अपॉन वाई, तो इसको हम मान लेते हैं dx अपॉन वाई। जो r यहाँ पे दे रखा है इसको हम x और इसको क्या मान लें y मान लें। तो ln x, तो log मीन्स ये वैल्यू हमारी किससे मैच कर रही है, log ई बेस से मैच कर रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है, किससे मैच कर रहा है log, तो ये सेम किससे मैच कर रहा है आपका dr अपॉन r dx अपॉन y से। तो ये क्या हो जाएगा आपका ln x वैल्यू यहाँ पे। अब यहाँ पे समाकलन हम देखते हैं, यहाँ पे इसको आप कर लीजिए। यहाँ से इस इक्वेशन को देखते हैं। अब यहाँ पे एक स्टेप हम कर सकते हैं। पहले यहाँ पे आप करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा आपका dx अपॉन वाई, इसको मान लें तो क्या है आपका ln, और x क्या आपका x आपका r अपॉन r, इसको हम कह सकते हैं, या इसको कहते हैं r। तो ये हो जाएगा ln r, क्या हो जाएगा आपका ln r कंसंट्रेशन लिमिट R0 से RT इज इक्वल टू
माइनस के। अब यहाँ पे देखिए डी के रेफरेंस में क्या हमारा टी है, डी के रेफरेंस में क्या है टी है, तो इसको सीधे हम यही हम लिखेंगे इसको माइनस के टी की रेफरेंस में, डिफरेंस डी हट जाएगा आपका 0 से टी, 0 से टी। तो ये नई इक्वेशन आपकी निकल के आई, ये हो गया ln r लिमिट 0 से आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी, डी की रेफरेंस में क्या है हमने टी, और 0 से अपर लिमिट क्या उसकी टी होगी। अब इस इक्वेशन को हम देखिए ln r, आर टी के रेफरेंस में देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ln आर टी, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस इक्वेशन को ln आर टी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln आर जीरो, ln आर जीरो यहाँ से हो गया आपका इज इक्वल टू माइनस के, क्या हो गया माइनस के आपके पास पे, और टी के रेफरेंस में क्या है टी, टी के रेफरेंस में क्या है आपका 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं टी माइनस 0, क्या लिख सकते हैं इसको टी माइनस 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारा वैल्यू निकल के आई ln आर जीरो, सॉरी आर टी माइनस ln आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपल के टी, क्या लिख सकते हैं इसको के टी लिख सकते हैं। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अब यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं आर ln आर टी, ln आर टी इज इक्वल टू, अगर आर टी इज इक्वल टू हम करते हैं तो ये आर कहाँ चले जाएगा उधर चले जाएगा, तो तब क्या हो जाएगा के माइनस के टी, क्या हो जाएगा माइनस के टी, और आर एन जीरो ln आर जीरो कहाँ चले जाएगा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस ln आर जीरो, क्या हो जाएगा ln आर जीरो। तो यही एक समीकरण है फाइनल, इसको और मैं आगे कैलकुलेट करूँगा। ये फाइनल समीकरण है, फाइनल समीकरण क्या निकल का है हमारा इंडिकेटेड रेट इक्वेशन के लिए ln आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln आर जीरो। तो एक बार फिर इसको देख लें, यहाँ से देखिए यहाँ से हमने समाकलन किया दोनों ओर, फिर यहाँ से हमने जो समाकलन डी एक्स अपन वाई की वैल्यू ln एक्स को हमने पुट किया यहाँ पे, और उसके बाद हमने ln आर टी माइनस ln आर जीरो इज इक्वल टू ये फाइंड आउट किया, फिर ln आर टी माइनस ln आर जीरो बराबर माइनस के टी, तो इसको हमने फाइनल कर लिया ln आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln आर जीरो। तो यहाँ पे जो मैंने समीकरण आपको बताया था सरल रेखा के लिए अगर ग्राफ खींचे तो उस समीकरण आपको याद होगा, क्या बताया था मैंने बताया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस समीकरण को फिर से आप ध्यान दें, ये समीकरण ये y से डिनोट कर रहा है, एम एक्स और सी ये कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम ग्राफ देखते हैं, अब ग्राफ खींचे इसके लिए, तो ग्राफ क्या होगा ये देखिए y एक्सिस हमारा ये है और ये एक्स एक्सिस है, तो y एक्सिस में क्या है ln, ये क्या आपका ln आर टी, y एक्सिस में क्या है ln आर टी, और x एक्सिस में क्या आपका t समय, यह क्या आपका x एक्सिस में क्या है t है, और अब जो कंसंट्रेशन है वो क्या आपका ln आर जीरो, यहाँ मान लो सपोज ये क्या आपका ln आर जीरो। आप देख रहे हैं जब m की वैल्यू मैंने बताया था माइनस होगी, मीन्स माइनस के है, तो ग्राफ क्या जाएगा आपको नीचे को जाएगा, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है माइनस के। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ भी हम इस पर पुट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो गया आपका ग्राफ, अगर इस इक्वेशन को और आप क्या करते हैं ईजी करते हैं, सरल करते हैं, ये तो मैंने ग्राफ बता दिया, अगर इसको और सरल करते हैं तो क्या निकल के आता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देखें हमें क्या दिया है के टी इक्वल टू हमने निकाल रखा है, तो यहाँ से के टी
एल एन के टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो। तो यहाँ से के टी अगर हम फाइंड आउट करें तो के टी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो के टी इज इक्वल टू, अब ये कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब आपका एल एन आर जीरो माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एल एन के टी, सॉरी एल एन आर टी। तो ये समीकरण निकल के आता है। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, के टी। अब देखिए दोनों में एल एन क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से के टी इज इक्वल टू, के टी इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, एल एन आर जीरो माइनस आर वन, इसको हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका एल एन आर जीरो अपॉन आर टी। ये क्या हो जाएगा आपका के टी इज इक्वल टू, क्या निकल गया है, के टी इज इक्वल टू एल एन, कॉमन हो गया दोनों में, एल एन आर जीरो अपॉन आर टी। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है तो यहाँ पे हमने क्यों किया इसको, देखिए एल एन आर जीरो माइनस एल एन आर टी हमने क्यों किया, हमें पता है एल एन एक्स जो होता है आपका एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू क्या होता है आपका एल एन एक्स अपॉन वाई। क्या होता है एल एन, वो एक्स अपॉन वाई। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। जो यहाँ पे मैंने वैल्यूज को हमने के टी इज इक्वल टू एल एन आर जीरो अपॉन आर टी लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू क्या होता है एल एन एक्स अपॉन वाई। इस वजह से हमने क्या लिख दिया इसको, के टी इज इक्वल टू माइनस के टी इज इक्वल टू एल एन आर जीरो अपॉन आर टी। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हमें पता है एल एन की वैल्यू कितनी होती है, एल एन की वैल्यू कितनी होती है, पिछले हम लेक्चर में बात कर चुके हैं। एल एन की वैल्यू होती है 2.303 लॉग एक्स। तो लॉग एक्स है आर जीरो अपॉन आर टी, ये एक्स हो गया। तो हम सीधे सीधे वैल्यू लगते हैं के टी या के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, इसको लिख सकते हैं इंटू 2.303 लॉग, अब ये एक्स की जो क्या है आपका आर जीरो अपॉन आर टी, आर जीरो अपॉन आर टी। तो बुक्स में जो आपको दिया है ये वाला कैलकुलेशन दिया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। इस समीकरण को हमने पहले हमने यहाँ से के टी फाइंड आउट किया, तो के टी इज इक्वल टू एल एन आर जीरो माइनस एल एन आर टी, और फिर हमें पता है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू होता है एल एन एक्स अपॉन वाई। तो इस वैल्यू को हमने किसको पुट कर दिया, इसमें कर दिया। तो के टी इज इक्वल टू एल एन आर जीरो अपॉन आर टी, और एल एन की वैल्यू हमें पता है 2.303 लॉग एक्स होता है, और x की वैल्यू क्या है आर जीरो अपॉन आर टी। तो आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, और स्पेशली बायोस्टेट जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स इसमें है। तो आज के लिए ये मेरा वीडियो इनफ है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।